हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना शनि। हमारे सिंह क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मैंने बताया था आपको कि मैं 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम्स में होने वाला है उससे पहले मैं सारा टॉपिक को क्लियर कराऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है, और मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो सो मैं वो जर्नी अभी स्टार्ट है और वो कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं उसे भी देख सकते हैं, जिसमें से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में मैंने बताया था और काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया था, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चंस छूट ना जाए। ठीक है, इनसे भी मैं वही उम्मीद लगाता हूँ और मैं इनसे ऐसा ऐसा टॉपिक मैं बताऊँगा और ईजिली फॉर्म में बताऊँगा जो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाए। और जैसे आप घर पे किसी भी लोगों को या अपने फैमिली मेम्बर्स की बात को समझ सकते हैं ना, जस्ट लाइक मैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले अगर हमारा वीडियो सही लग रहा है तो। ठीक है, आज हम लोग समझते हैं क्या कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बड़े बड़े मार्क्स, इतना बड़ा बड़ा मार्क्स आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बाद में बताऊंगा जो कि एग्जाम्स में आने का मतलब पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें और ये देखिए ये चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। देखिए, होता क्या है ना, मतलब ये होता है कि अगर कोई करंट, ठीक है, सब मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कोई मैग्नेट, पहले ये समझ लीजिए कोई मैग्नेट। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट के वजह से क्या किसी भी चीज़ में मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ सकता है, यही ये टॉपिक बता रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या मैग्नेट में इफेक्ट हो सकता है या मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ सकता है, यही ये टॉपिक बोल रहा है। अब इसमें ये है क्या, देखिए इसका मतलब पहले समझिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। अब कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, अगर कोई फ्लो हो रहा है, सपोज ये हमारा कोई एक वायर है, ठीक है, और इसमें मैंने कोई एक अनदर सा कोई करंट वगैरह जोड़ दिया। अब इससे मैं करंट पास कर रहा हूँ, करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इन ए वायर, अगर कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट अपने चारों साइड में, यही ये टॉपिक बता रहा है। अब देखिए, ये सारा टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप पहले नीचे चले आए और ये मैग्नेट के बारे में समझते हैं कि सर ये एक्चुअल में ये मैग्नेट है क्या। हम लोग मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक के वजह से। तो ये मैग्नेट क्या होता है, देखिए मैग्नेट कुछ नहीं, कोई खास चीज़ नहीं होता। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसे भी आप मैग्नेट कह सकते हैं। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज़ हो गया, मिल गया, तो उस ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेट कह सकते हो। जस्ट लाइक किसी भी बॉय को अगर आप देखते हो फिजिकली बाहर से, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ ये एक बॉय है। फीमेल तो उसे बोलते नहीं हो, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मुझे बाहर से ही उस बॉय के अंदर वो कैरेक्टर दिख रहा है कि हाँ वॉइस डीप है, हेयर है, छोटा छोटा हेयर है, नोज़ वगैरह बड़ा है, ब्रॉड है, चेस्ट वगैरह। तो आप फिजिकली बाहर से भी देख करके समझ सकते हो और बोल देते हो अच्छा ये बॉय है। मतलब आप उसके कैरेक्टर को देखें ना, तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा और उसकी वजह से वो डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो अब ये मैग्नेट वाला कैरेक्टर क्या है, उसका कुछ कैरेक्टर अगर हम लोग समझ जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो कैरेक्टर मिल गया तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहने लगेंगे कि वो मैग्नेट है। अब है क्या वो क्या कैरेक्टर, पहले ये समझ लीजिए। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है। पहला क्या है इसका कैरेक्टर, जो अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब रहा बात ये, सर मैंने आपको क्या बताया था कि ये कोई मैग्नेट है, मैंने एग्जांपल पे बोला है कि ये कोई मैग्नेट, क्या ये किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। कोई मैं
आयरन के नीडल्स या आयरन इसके सामने रखता हूँ तो क्या ये अट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं, ये सर अट्रैक्ट तो नहीं कर रही। अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है। ठीक है, तो अट्रैक्ट कर सकता है, पहला पॉइंट तो ये, और वो भी आयरन का होना चाहिए, मतलब आयरन को वो अट्रैक्ट करता हो। अब इसका ये तो समझ में, अब आयरन में जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये वगैरह सब चीज़ें हो गया ना, अट्रैक्ट कर सकता हो, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं हम लोग? मैग्नेट कह सकते हैं। अब रहा बात क्या कि ये पहले ये समझिए कि ये मैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है। मैग्नेट तो समझ गए क्या होता है मैग्नेट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्शन का है ना प्रॉपर्टीज लाता हूँ। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अट्रैक्शन नहीं है कि दूर से देखे तो अट्रैक्शन आ रहा है, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि उसमें भी अट्रैक्शन आ रहा है तो वो मैग्नेट हो गया, बॉय मैग्नेट है या गर्ल मैग्नेट है, वो मत समझना आप लोग। ठीक है, ये फिजिक्स वाला मैग्नेट है, वो फिजिकली वाला मैग्नेट था। तो ये फिजिक्स वाला मैग्नेट क्या होता है वो देख लेते हैं। फिजिकली वाला अभी नहीं पढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूजेस ऑफ मैग्नेट का मतलब होता है इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में है ना मैग्नेट यूज होता है। देखो आप लोग है ना कभी भी ये बड़ा वाला जो क्या कहते हैं फ्रीज होता है ना, इस फ्रीज के विंडो को जब डोर को आप खोलोगे, विंडो बोल रहा हूँ, जब डोर को आप खोलोगे ना तो वापस वो ऑटोमेटिक चिपक जाता है, और ओपन करने के बाद वो डोर वापस चिपक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके जो डोर होते हैं उसके डोर के बीट में किनारे साइड में है ना वो मैग्नेट लगा होता है। और ये जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आयरन का। आयरन और मैग्नेट चिपक जाता है, इसी वजह से मैग्नेट डोर है ना चिपका हुआ रहता है। रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो गया, रेडियो में यूज़ होता है, फिर स्टेरियो स्पीकर में यूज़ होता है, ऑडियो वीडियो कैसेट प्लेयर जो होता है वो उसमें प्रोड्यूस होता है। कई तरह का जो टॉयज़ है ना चिल्ड्रन वाला, बच्चे वाला, उनमें भी यूज़ होता है। हार्ड डिस्क जो है हमारा कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है जिसमें से स्टोरेज करते हैं किसी भी डाटा को, उसमें होता है। फ्लॉपीज ऑफ द कंप्यूटर इसमें होता है। ये सारा जगह पे यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत जगह पे मैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है ना। अब मैं कुछ डायग्राम में दे दूंगा, आप उसे डायग्राम देख लेना। हो सकता हो ये टॉपिक के बाद में डायग्राम दूं या इससे पहले दे दूं। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है मैग्नेट का, मेन तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। ये तो यूजेस तो आप लोग तो जब से होश संभाल रहे हो तब से ये प्रॉपर्टीज होगा। अब ये यूजेस क्या है मैग्नेट का, मैग्नेट प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट का, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एक मैग्नेट ही है। देखिए सबसे पहला क्या कि ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज, फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब क्या है ना, उसको किसी चीज से पकड़ करके नहीं रखे हुए हैं, आप ऐसे जगह पे रखे हुए कि वो इजीली से किसी तरीके से कोई भी साइड में मूव कर सके, वैसे को हम लोग फ्री सस्पेंडेड कहते हैं। तो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट हाँ ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये फ्री है, ये कोई मैग्नेट है, आप इसे बांध करके नहीं रखोगे टाइट पूरी तरीके से, आप एक रस्सी से है ना इस एक डोर से यहाँ पे बस ऐसे जस्ट लाइक ऐसे करके बांध दो, ताकि ये इस तरीके से, ताकि ये ऐसे करके भी मूव हो सके, ऐसे भी मूव हो सके, ऐसे भी मूव हो सके। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ की तरफ ही जाता है। क्या मैंने बताया कोई भी मैग्नेट जो होता है वो किधर जाएगा, हमेशा नॉर्थ। आपको अर्थ पे तो ये पता है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। जिधर से सूरज राइज होता है उधर ईस्ट होता है, जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, और नॉर्थ साउथ आपको पता करना होगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करेगा, कोई भी मैग्नेट हमेशा नॉर्थ की तरफ ही मूव करता है। ठीक है, अगर जो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा और साउथ की तरफ मूव करेगा, एक नॉर्थ की तरफ मूव किया, अगर ये वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ मूव किया तो इसका वाला पार्ट साउथ की तरफ मूव किया, इधर साउथ होगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दूसरा पॉइंट क्या है, ए पोल ऑफ ए मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। अगर ये वाला नॉर्थ की तरफ जाता है, जो ये नॉर्थ है हमारा अर्थ का ये नॉर्थ साइड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्या कहते हैं इसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है ना, जस्ट लाइक आपका वही हो गया साउथ पोल, जस्ट अपोजिट वाला साउथ पोल। और कुछ नहीं प्रॉपर्टीज, मेन इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है हमारा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है ये, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ होना चाहिए। ये वाला साउथ मतलब एस होता है, ये वाला ये एन होता है, इस मैग्नेट का ये एस साइड होता है। अब देखिए क्या होता है,
लाइक पोल ऑफ ए मैग्नेट। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब होता है क्या कि अगर ये हमारा कोई अनदर मैग्नेट है, सपोज इट, ये हमारा कोई अनदर मैग्नेट है, ये हमारा कोई अनदर मैग्नेट, इस मैग्नेट का भी ये नॉर्थ होता होगा, ये साउथ होता होगा, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन जो नॉर्थ साइड है, अगर ये और ये वाला साउथ, अभी मैं इसे नॉर्थ रख लेता हूँ, ये भी हमारा नॉर्थ, दोनों को जब सामने में रखेंगे, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो चिपक जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, चिपकता नहीं है ये क्या होता है ना, मैग्नेट जो होता है वो रिपेल करने लगेगा एक दूसरे को। मतलब अगर मैं ये नॉर्थ वाला साइड जो मैग्नेट है और ये भी नॉर्थ वाला मैग्नेट का जो साइड है, दोनों को सामने में रखेंगे ना, तो ये चिपकेगा नहीं और रिपेल कर देगा, मतलब एक दूसरे को वापस डायरेक्शंस में है ना ढकेल देगा, ठीक है, पुश कर देगा वो साइड में। और अट्रैक्ट वाइल द अनलाइक, अब अनलाइक का मतलब सपोज डेट हमारा ये नॉर्थ था ना, ये नॉर्थ था, तो इस मैग्नेट, अब ये मैग्नेट साउथ हो गया ये वाला, सपोज ये दूसरा मैग्नेट नहीं है जिसमें से एक साइड साउथ है एक साइड नॉर्थ है, ये दोनों आपस में चिपकना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, चिपकेगा। मतलब हमेशा कौन कौन चिपकता है, नॉर्थ साउथ चिपकेगा या साउथ नॉर्थ चिपकेगा एक दूसरे से। तो वो अनलाइक वाला जो होता है, ये देखिए अनलाइक है, लाइक किसे कहते हैं, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, इसे हम लोग लाइक कहते हैं, एक जैसा। ये अनलाइक है, एक जैसा नहीं है। तो ये अनलाइक जो होता है पोल, वो क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से। ये है हमारा मेन प्रॉपर्टीज और ये है हमारा मेन प्रॉपर्टीज मैग्नेट का। मैग्नेट का कुछ कुछ मैं डायग्राम बता दूंगा। मैग्नेट भी कई तरह का होता है, ठीक है, मैग्नेट कई तरह का होता है और इस टॉपिक से बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज़ पता चलेगा, ठीक है ना, ये क्या क्या होता है। अब एक चीज़ और, ये तो आपका मैग्नेट के प्रॉपर्टीज और मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब मैग्नेट के वजह से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, अब क्या करो ना, एक इस तरीका से एग्जाम्पल में फिजिकली में बताने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल में, समझ लो कि ये क्या है, एक आयरन है, कोई सा भी ये आयरन का मेटल है, कोई कौन सा मेटल है, ये आयरन मेटल है। इस आयरन मेटल पे आप क्या करो ना, इस आयरन मेटल पे आप क्या करो, ये है हमारा कोई वायर है, कॉपर वायर है, ये आयरन मेटल है। इस आयरन मेटल में इस तरीके से आप इसे लपेट दो, मैंने लपेट दिया, ठीक है। अब देखो आप ऐसे हो गया ना स्ट्रक्चर। ये क्या था, हमारा आयरन मेटल था, ये वाला वाइट वाला जो पेन है, और ये ब्लैक वाला कॉपर वायर है, जो कि कॉपर वायर का मतलब ये कवर्ड किया हुआ है, प्लास्टिक से ये कवर्ड किया हुआ है, ऐसे नहीं कि पूरा नंगा वाला कॉपर वायर है, ठीक है, ये कवर किया हुआ है, आप इसे टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, वैसा वायर, ठीक है। अब क्या करो ना, यहाँ से क्या करो, इसे आप लोग बैटरी में ऐसे है ना जोड़ दो, ठीक है। ये क्या करो, इसे बैटरी में जोड़ दो। बैटरी में जोड़ने के बाद अब क्या करोगे ना कि यहाँ से करंट पास होगा, ये करंट पास होगा, अब इस तरीके से मूव करें, ऐसे 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 करके करंट पास होकर के फिर वापस इधर से जाना स्टार्ट होगा ना। पता है अगर ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा तो कल होकर के क्या होगा ना, कुछ समय के बाद अब इसके पास ये कोई अनदर मेटल है, ये भी कोई मेटल था ना, अब ये मेटल क्या करेगा ना, इस मेटल को अट्रैक्ट करने का पावर इसके पास आ जाएगा। अब क्या होगा, ये मेटल था, अब ये क्या करेगा, इसे, ये मेटल, ये भी मेटल है, इसे अट्रैक्ट करने का पावर आ जाएगा। मतलब क्या ना कि एक नॉर्मल मेटल था, इस नॉर्मल मेटल में अगर कोई इंसुलेटेड वायर है, ये इंसुलेटेड वायर को हम लोग लपेट देते हैं और यहाँ इस वायर में करंट पास आउट करते हैं और कंटिन्यू इसके आसपास से पास हो रहा है करंट, तो क्या करेगा ना, ये वाला मैग्नेट के पास चमत्कार क्या कहते हैं वो हैरी पॉटर वाला पावर आ जाएगा, विंगार्डियम लव्यूशा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा। और ये क्या करेगा, फिर इसे चिपकाना या फिर रिपेल करने का इसके पास क्षमता या प्रॉपर्टीज आ जाएगा। इसका मतलब क्या था, ये तो नॉर्मल मेटल था, ठीक है, तो अब क्या करेगा,
ये वाला जो आयरन था, ये वाला आयरन इसे है ना रिपेल अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन मतलब ये प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाएगा इसके पास। इसका मतलब क्या है ना, इस करंट को जब हम लोग इसकी चारों साइड में फ्लो करवाएं तो क्या इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आया? हाँ सर, आ तो गया। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, यही है ये टॉपिक और कुछ नहीं है। क्या मैंने बताया? अब आप कभी कभी गौर करना, कभी गौर किए हो जब किसी को करंट लगता है ना तो वो यूं बस चिपक जाता है, हो जाता है ना। कोई करंट वायर, जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसे जब छूता है तो वो ऐसे करके चिपक जाता है। कोई डंडा उंडा लेकर के उसको अलग करता है ना। वो क्यों चिपकता है? क्योंकि उस वायर में करंट फ्लो हो रहा था और वो वायर, अब उस वायर में करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ चुका है, वो मैग्नेट की तरह चिपकाना स्टार्ट करेगा। अब हमारे बॉडी में है ना आयरन भी है, हमारे बॉडी में आयरन्स भी होते हैं, कैल्शियम भी हैं, कई तरह का एलिमेंट्स होते हैं। तो कई तरह का एलिमेंट्स वो चिपकाना स्टार्ट करता है, या फिर हमारा जो अर्थ से हमारा पाँव अगर टच रहता है तो उससे वो अर्थिंग ले करके हाँ वो चिपकाना स्टार्ट कर देता है और हमारा हैंड है ना उस वायर में चिपक जाता है। कभी कभी आप लोग गौर करोगे, या फिर ट्रेन वगैरह क्रॉस करता है ना तो बोलता है कि ट्रेन के नज़दीक में मत जाना, बोलता है ना ट्रेन के नज़दीक में, मतलब कोई ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो उसके सामने में मत जाना, नहीं तो आपको है ना खींच लेगा, ऐसा वैसा सुने होंगे। ऐसा एक्चुअल में तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट तो वेलोसिटी और एयर उसको कंप्रेस करता है, वो भी है। लेकिन क्या होता है कि वायर जो जाता है ना हमारा ऊपर में, रेलवे फाटक, रेलवे जो होता है रेलवे के ऊपर से है ना ट्रैक के ऊपर में एक वायर जाता है और उस वायर में करंट फ्लो होता है, तो वो भी अट्रैक्शन वाला काम करता है। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी आप देखना कि अगर कोई वायर जा रहा है, बहुत हैवी वायर आपके सर के ऊपर से जा रहा है, आप और अपने फ्रेंड ऐसे करके जाओगे ना, और अगर हल्का सा अगर यहाँ पे दोनों एक दूसरे के हैंड टच होगा तो देखना चिट चिट करके आवाज़ करेगा और ऐसा लगेगा ना कि कुछ करंट, हल्का सा माइनर सा करंट जैसा कुछ फील होगा। तो वो क्यों होता है पता है? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, समझ में आया ना। तो ये हमारा एक आयरन था, ये क्या है? ये आयरन है। इस आयरन में हम लोगों ने क्या किया, इस तरीका से मैंने इंसुलेटेड वायर है, इंसुलेटेड वायर को मैंने जोड़ दिया और इस तरीका से एक बैटरी या फिर किसी भी चीज़ को जो भी आप मतलब इलेक्ट्रिक दे सके, ये करंट दे सके, ठीक है ना, ये करंट दे सके, ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला जो है ना आपको करंट, मतलब करंट का प्रॉपर्टीज़ ये देना स्टार्ट करेगा, या मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ देना ये स्टार्ट करेगा इस तरीके से। अब एक चीज़ और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे छत पर, अब देखना कभी छत पर से है ना, आपकी छत अगर रहेंगे तो छत पर से कभी कभी इस तरीका से एक पोल, इस तरीके से पोल होगा और उस पोल पे 3 वायर इस तरीके से जा रहा होगा, है ना। आप कहीं भी रोड वगैरह पे आप देखोगे ना तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, है ना। 3 वायर इस तरीके से आपके घर, आपके सोसाइटी, आपके मोहल्ला से है ना, इस तरीके से 3 वायर ऐसे करके रोड के जो साइड में क्रॉस कर रहा होगा। और कई लोग क्या करते हैं, आसपास में सपोज लेट कोई एक बिल्डिंग बना रहा हो तो वो क्या करते हैं ना, इस वायर में लाइट ऑफ करवा करके इस वायर में है ना, इसके ऊपर है ना कवर चढ़ा देते हैं, मतलब पाइप वगैरह का कोई कवर चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर टच होगा तो वो करंट ना लगे, प्लास्टिक का कवर वगैरह लगा देते हैं। ऐसा भी करते हैं कई लोग, इस वाले तीनों वायर में चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज डेट घर बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कहीं अगर इस वायर में नज़दीक आ गया, ये वायर में कहीं टच ना हो जाए, इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए हाँ, ये बात सही है कि अगर इसके ऊपर प्लास्टिक का कोई कवर चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आप इसमें करंट नहीं लगेगा, बट कुछ समय तक करंट नहीं लगेगा। कुछ समय का मतलब सपोज डेट 1 मंथ तक, 2 मंथ तक नहीं लगेगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर या कुछ महीनों के बाद, जैसा मतलब वायर का प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो फिर कम टाइम रहेगा,
तो अगर इसके ऊपर ये कोई वायर का करंट है, इसके ऊपर हम कोई चीज़ को कवर चढ़ा देते हैं और कुछ समय के बाद 5-6 महीने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अच्छा ये तो करंट वाला था, इसमें तो कवर चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसे छू करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसे छुओगे ना प्लास्टिक वाला चीज़ को, तो इसमें भी आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अब ये जो प्लास्टिक वाला कवर था ना, उसमें ना मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चीज़ आ गया है, करंट वाला चीज़ आ गया है, तो इस वजह से उसमें भी मतलब वो अब इंसुलेटर वाला यूज़ नहीं कर सकते, वो इंसुलेटर के फॉर्म में नहीं रहेगा। आप उसे हटा करके अलग जगह रखोगे तब इंसुलेटर यूज़ करेगा, लेकिन जब उसके नज़दीक में चिपका हुआ ही रहेगा तो वो इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा, एज ए करंट के फॉर्म में वो काम करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भ्रम में ना रहना है कि हाँ किसी वायर पे कवर लगा हुआ है प्लास्टिक किसी चीज़ का, तो आगे चल करके वो हमको करंट ना लगे। हैवी वायर वगैरह में नॉर्मल सा अगर वो कवर लगा हुआ रहेगा तो करंट में भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। अब बहुत ऐसा भी कवर आ चुका है जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देता है, तो हम लोग उसके लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, तो हम लोगों के पास ऐसा होता नहीं है, इतना खर्चा नहीं होता है कि घर बनाने के लिए हम बहुत महंगा वाला कोई कवर इसमें लगा दें ताकि करंट दूसरे को ना लगे, ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। ये तो हमारा हो गया कि करंट किस तरीके से फ्लो करता है और किस तरीके से लोगों को करंट लगता है, ये हमारा एक नॉर्मल सा टॉपिक था। ठीक है ना, अब पहले ये समझिए ना, ये फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब देखिए, आप लोग है ना क्रिकेट तो खेले ही होंगे, ये है हमारा क्रिकेट का एक ग्राउंड मैंने बना लिया। सोच लो मैं कितना अमीर हूँ, 2 मिनट में ग्राउंड बना ले रहा हूँ। ये है एक ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बंदा मतलब ये होता है क्रिच और इस पे लोग खेलते हैं और क्रिकेट वगैरह। आपको पता है जब यहाँ पे जब खेलते हैं और इसके चारों साइड में ये जो बंदा रहता है मतलब जो फील्डर होता है, क्या ये फील्डर इस जगह पे वर्क करेगा या इस जगह पे कैच करेगा, तो क्या वो फील्ड में मतलब उस क्रिकेट में काउंटिंग होगा ये आउट है या नहीं है, तो काउंटिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है ना, जो भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसका एक फिक्स्ड एरिया है, मतलब ये वाला एरिया है ना, इसी एरिया के अंदर में ही आप कैच करें, आउट करें, रन आउट करें, कुछ भी कर लें। बट अब इस बाउंड्री के जस्ट अगर बाहर में आकर के कुछ भी करते हैं तो आपका रन वगैरह आउट वगैरह कुछ भी काउंट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका फील्ड, एक बाउंड्री। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जस्ट लाइक ये है आपका। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट हमें दिख सके। अब देखिए, ये कैच अगर इस जगह पे बॉल पकड़ लिया ये बंदा, तो क्या यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? उस क्रिकेट में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रन आउट या कैच आउट वगैरह कुछ नहीं होगा। जस्ट लाइक अगर ये मैग्नेट का फील्ड इस मतलब मैग्नेट का जो फील्ड है ना वो एरिया के बाहर हो जाए, इस सपोज ये फील्ड का एरिया यहाँ तक था और इस जगह पे अगर कोई मैग्नेट वगैरह लगा देते हैं या कोई आयरन वगैरह, तो इन दोनों में वो अट्रैक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। अब मैं वापस समझा रहा हूँ। ये पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये एक एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट। फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बता रहा हूं, सपोज डेट आप क्या करो ना, सपोज डेट आप क्या करो, ये है एक हमारा मैग्नेट, ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये कोई है एक अनदर मैग्नेट। ये मैग्नेट आप लोग दो मैग्नेट को कई बार चिपकाए होगे और कई बार फोर्स होता होगा, चिपकता नहीं होगा। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो ये दोनों चिपकेगा, ठीक है। अगर मैं जस्ट अपोजिट कर दूं इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये समझ लो, ये दोनों क्या है, नॉर्थ डायरेक्शंस में। अब इन दोनों को मैं चिपका रहा हूँ, चिपक जाएगा। जस्ट अपोजिट कर दूं तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो ये यहाँ पे रिपेल करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, इस जगह पे रिपेल करेगा। बट एक तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहाँ पे अब ये दोनों है ना आपस में नहीं, अगर मैं ये यहाँ पे मैं इस जगह पे रख रहा हूँ, क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ना अट्रैक्ट हो रहा है ना रिपल हो रहा है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इसका एक एरिया है कि ये इस एरिया के अंदर में अगर ये आ गया तो ही हम फोर्स लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना आप अपने घर पे मैग्नेट लगाओ, हाँ मैग्नेट रख दो अपने घर के पास, पड़ोस वाला घर में जो मैग्नेट है वो चिपक के आ जाता है क्या? नहीं ना। तो वो मैग्नेट का एक एरिया है, मतलब वो एरिया में अगर उस एरिया के अंदर में ये मैग्नेट अगर आ गया ना, तो ये या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपल कर सकता है।
इसी एरिया को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हो गया मैग्नेट का फील्ड। जस्ट लाइक समझ लो आप, ये कहाँ गया हमारा पेन, ये कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ठीक है। मैंने और एक मैग्नेट ले लिया, ये भी है हमारा नॉर्थ। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। अभी तो सर ये रिपेल कर रहा है, तो क्या करूँ ना, मैं हटा करके मैं इस जगह पे रख देता हूँ। ये भी हमारा नॉर्थ है, अभी भी सर थोड़ा सा रिपेल कर रहा है। एक काम करता हूँ ना, मैं इस जगह पे रख ले रहा हूँ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। पता है, अब इसका एक एरिया था कि अगर आप इस एरिया के अंदर में अगर आप रखते हैं, इस एरिया के अंदर में अगर इस मैग्नेट को यहाँ पे रखते हैं तो वर्क करेगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, ठीक है ना, रिपेल का। लेकिन अगर ये वाला एरिया के जस्ट अगर बाहर में चला गया तो ये दोनों एक दूसरे को वर्क भी नहीं करेगा। मतलब इसे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि हाँ कोई मैग्नेट सामने में है या नहीं, या ये हमको चिपका रहा है या हमको दूर भगा रहा है। तो ये वाला जो फील्ड है ना, ये एरिया, इसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब द एरिया अराउंड द मैग्नेट, इस मैग्नेट के अराउंड में वह एरिया जहां तक ये फोर्स को एक्सर्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे फोर्स है ना, अगर कोई चीज़, दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना। फोर्स का मतलब ये मत समझिए कि आप चाटा मारे तो मैं भी उल्टा चाटा मारूं और दर्द हुआ, तभी फोर्स होता है। फोर्स, कुछ फोर्स ऐसा भी होता है जिसमें से आपको दिखेगा नहीं, बट फोर्स होता है। सपोज दैट ये हमारा बोर्ड है, इसमें मैं जोर से पूरा पुश कर रहा हूँ, मैंने पूरा ताकत लगाया आधे घंटे तक, ये दीवार टच से मस नहीं हुआ, हिला भी नहीं। क्या हमारा फोर्स मतलब खर्चा हुआ या नहीं? हाँ हुआ फोर्स खर्चा, ठीक है, खत्म हुआ फोर्स, एनर्जी डाउन हो गया आपका। तो जो भी है तो उसी तरीके से ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ तक एक एरिया है जहाँ तक आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। उसी को हम लोग इसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक बात पूछूं, आप लोग कभी सोचे हो, सपोज डेट ये वाला आप नोट कर लो, मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, सपोज डेट ये एक टब है, इस टब में क्या करूं ना, पानी है, ये क्या है, वाटर है। यहाँ पे मैंने एक करंट या एक रॉड मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इस रॉड में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब ये पानी है, ये वाटर है, इसमें मैं अगर फिंगर डालूँ तो क्या होगा, डांस करवा देगा ये अच्छी तरीके से, ये मुझे डांस करवा देगा, हिप हॉप वगैरह सब सिखा देगा ये, ठीक है ना। अगर इसका मतलब ये है ना, अगर मैं क्या करूँ ना, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इतना बड़ा टब ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और कोई वायर यहाँ से गिर गया गलती से या टूट गया, ठीक है ना, यहाँ पे रह गया, अगर मैं यहाँ पे टच करूँ तो भी यहाँ पे मुझे डांस करवा देगा, हिप हॉप और ब्रेक डांस वगैरह जो होता है वो करवा देगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अगर मैं क्या बोलूँ ना, एक काम करता हूँ, मैं एक नदी है या फिर कोई तालाब है, ठीक है ना, कोई तालाब में कोई वायर है जिसमें करंट है, और उस तालाब में मैं क्या करता हूँ, या फिर नदी है, कोई नदी में क्या करूँ ना, सॉरी पहले तालाब का बात करूँ, तालाब कोई जो लैक है ना, उस लैक में क्या करूँ मैं, करंट वाला वायर को मैं डाल दिया। अब क्या करूँ, उस तालाब में बहुत बड़ा एरिया है, उस तालाब में अगर मैं पानी पाँव हाथ वगैरह डालता हूँ तो क्या होगा, मुझे करंट लगेगा, पता है आपको, करंट लगेगा, ठीक है। अगर कोई तालाब में कोई वायर चला जाता है, उस पर अगर आप हैंड इन करते हैं या फिर नहाने की कोशिश करते हैं तो सीधा आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि ठीक है कोई एक नदी है, उस नदी में मैं वायर डाल देता हूँ, क्या डाल दिया मैंने, वायर डाल दिया। अब उस वायर को डालने के बाद, अब नदी तो मतलब छोटा सा तो होता नहीं है, मतलब रिवर वगैरह, वो तो कई किलोमीटर तक एकदम बिल्कुल दूर रहता है ना। सपोज डेट ये हमारा एक नदी है, ये हमारा एक गंगा नदी है, इस तरीका से, ठीक है। अब इस नदी में मैंने यहाँ पे एक तार गिरा दिया, एक वायर गिरा दिया जिसमें करंट हो रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को 2 किलोमीटर का
डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर के बाद कोई बंदा इस जगह पे आकर के पानी में नहाने का कोशिश कर रहा है या फिर टच करने का कोशिश कर रहा है, तो क्या ये करंट इसे लगेगा? पता है अब क्या बोलोगे तुम लोग, सर अब नहीं लगेगा। ठीक है, क्या अब करंट इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। पता है क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये वाला करंट जो था इसका एक एरिया था, ये इतना दूर तक ही ये करंट को फ्लो कर सकता था, ये इसका एक फील्ड था, इतना दूर तक ही करंट को ये लगा सकता था, ये फ्लो हो सकता था। ऐसा ही नहीं कि आप गंगा नदी में कोई वायर, हाई वोल्टेज वायर डाल दो और यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा 200-300 किलोमीटर दूर तक करंट फ्लो होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका भी एक स्ट्रेंथ होता है करंट का भी। इतना ही दूर तक करंट लगेगा। आप यहाँ पे चले जाओ, 2 किलोमीटर चले जाओ, 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपको करंट नहीं लगेगा। जस्ट लाइक ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मुझे लग रहा है 100% आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैंने मिटा तो दिया, लेकिन मैंने क्या बोलूँ मैं। अब देख लो एक चीज़, अब क्या है ना, ये देखो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है ना, इट इज द क्वांटिटी बोथ। अब ये दोनों क्वांटिटी में होता है, क्या क्या, डायरेक्शन में भी होता है और ये मैग्नीट्यूड में भी होता है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको डायरेक्शन भी दिखाएगा और मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा। मतलब क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेट है वो एक डायरेक्शन बताया ना कि हाँ ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में वो रिपल कर रहा है, ये भी ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये रिपल कर गया, तो डायरेक्शन पता चल गया कि ये हमारा नॉर्थ है। ठीक है, डायरेक्शन भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये समझ लीजिए, कोई एक डायमेंशन मतलब कोई एक डाटा एक तरीके से, उसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, जिसको हम लोग परिणाम कहते हैं हिंदी में। जैसे मैं 50 kg लिखते हैं ना, तो ये 50 जो हो गया ना, ये kg, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जैसे लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड अगर लिख लिया कोई स्पीड, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? देखिए ये आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड या व्हाट इज मैग्नेट लाइन या मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। अब देखिए ये होता क्या है, ये कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। सपोज डेट मैं क्या करूँ ना, एक मैग्नेट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट बना दिया, ये मैंने यहाँ नॉर्थ लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे साउथ लिख दिया। अब क्या करो ना, ये हमारा एक बोर्ड, कार्डबोर्ड समझ लो आप। इस कार्डबोर्ड के ऊपर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, मैंने इस तरीके से रख दिया। और आप मार्केट में क्या करोगे ना, आप आयरन का चूर होता है वो मिल जाएगा। जैसे सैंड हो गया ना, बालू हो गया, रेत टाइप का, वैसे ही आयरन का भी होता है, लोहे का भी होता है। उस चूरन को चारों साइड में आप इस तरीके से बिखेर दो, ऐसे ऐसे करके। जब आप बिखेर दोगे ना, तो पता है आपको कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीक़ा से, ये इस तरीक़ा से, ये इस तरीक़ा से, ये इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मैं डायग्राम दे दूंगा। देखिए ये क्यों हुआ आपको पता है ना, मैग्नेट में क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, नॉर्थ हमेशा साउथ से अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा नॉर्थ हुआ और ये वाला नॉर्थ इस वाले साउथ से अट्रैक्ट कर लिया, एक ये लाइन बनाया, ये एक पाथ बना। ये जो पाथ दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसी को तो हम लोग लाइन कहते हैं। समझ में आया? और ये एक फील्ड में होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये एक कार्डबोर्ड को, ये कार्डबोर्ड इतना बड़ा है, अब वहाँ पे जाकर के या इस जगह पे जाकर के अब उसका चूरन जो होता है आप यहाँ पे छीटो, तो क्या ऐसा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो एक फील्ड है, उस फील्ड में अगर ये वाला चूरन जो है आप छीटोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये क्या है, एक लाइन बना दिया, ठीक है ना, मैग्नेट के आसपास में। कैसे बनाया? नॉर्थ और साउथ का। जस्ट लाइक ये एक पाथ होता है।
ठीक है ना। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं डायग्राम सेंड कर दूंगा। अब देखिए क्या होता है, ये तो मैंने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, बस एक लाइन ये ड्रॉ कर गया इस तरीके से। मैं एक्सपेरिमेंट करके मैं बताऊंगा। अब इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए क्या ये पॉइंट, ये क्या होता है। देखिए मैंने ये कंपास के बारे में बताया। कंपास क्या होता है पता है? कंपास इस तरीक़े से एक गोल टाइप का चीज़ होता है, डिवाइस होता है जो यूज़ करते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें क्या होता है ना, एक नीडल्स बीच में होता है और एक इस तरीक़े से नीडल्स होते हैं, ठीक है। अब इस नीडल्स में ना, ये जो नीडल्स दिख रहा है ना आपको, ये नीडल्स में एक साइड में ये जो नीडल्स है, इस नीडल्स में ये नॉर्थ रहता है। नॉर्थ मतलब ये एक मैग्नेट प्रेजेंट होता है इसमें। ये कौन सा मैग्नेट रहता है? नॉर्थ डायरेक्शन। ये वाला नॉर्थ वाला एक मैग्नेट रहेगा और इधर वाला में एक साउथ वाला मैग्नेट रहेगा, दोनों के नीडल्स के एंड पॉइंट पे। अब आपको पता है ये है हमारा अर्थ। अर्थ में भी एक टॉपिक में बताऊंगा, अर्थ में भी है ना नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शंस मिलता है। तो क्या करता है ना ये डिवाइस क्या करता है, ये जो नॉर्थ है ना ये वाला, ये जब भी कभी अर्थ के नज़दीक में या कोई सा भी डिवाइस, सपोज ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये नॉर्थ है, ठीक है ना, ये नॉर्थ है। अगर ये मैग्नेट, ये कंपास को इस नॉर्थ के सामने में अगर रखते हैं ना, तो ये नीडल्स बिल्कुल रिफ्लेक्ट करने रिफ्लेक्ट करेगा। ये सब मतलब ये है ना, इधर चला जाएगा या तो नीडल्स, या तो घूम के इधर चला जाएगा। तो ये इसका मतलब हम समझ जाएंगे क्या कि जरूर ये वाला जो पोर्शन था वो क्या था, नॉर्थ था। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेट आप ले लो और इस मैग्नेट में आपको कुछ पता नहीं है, सपोज कुछ पता नहीं है कि मैग्नेट में ये नॉर्थ है या फिर साउथ है। अगर आप ये कंपास इसके सामने में रखोगे ना, तो अगर ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट ही रहा, हिला डुला नहीं, स्ट्रेट ही रहा, तब तो समझ जाओ कि यहाँ पे साउथ है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये वाला इधर चला गया या इधर चला गया ये नीडल, इसका मतलब जरूर यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ रहा होगा। यही ये कंपास है और कुछ नहीं। कंपास एक डिवाइस है जो यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस में। डायरेक्शन पता चल गया ना कि ये वाला डायरेक्शन कौन सा था, डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। A compass consists of a tiny pointed magnetic, usually in the form of a pointer which can turn the freely। ये क्या करता है, टर्न होने लगता है, वो भी हॉरिजेंटली टर्न होता है। वर्टिकल ये होता है, हॉरिजेंटल ये होता है, तो हॉरिजेंटली इस तरीके से टर्न होने लगेगा। ये है हमारा कंपास के बारे में और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब इस तरह से समझिए कि उसका ताकत क्या होता है। आपको बोलते हैं ना आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा तेज है, इसका मतलब आपका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। अच्छा, अब 10 ईंटा आप एक बार में लेकर के जा सकते हो, इसका मतलब आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है। देखिए ये क्या करता है, ये क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। सो ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेंथ का मतलब कितना ज़्यादा ताकत है। ये वाला जो है ना मैग्नेट, इस वाले मैग्नेट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा, क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन सो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट इज क्लोज लाइन सो स्ट्रॉन्गर। मतलब क्या है ना कि ये नॉर्थ और साउथ है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन जो सबसे ज़्यादा जो नज़दीक वाला जो लाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसमें, मतलब उसमें ताकत बहुत ज़्यादा लगा हो रहता है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, मतलब ये वाला और ये वाला है ना, ये वाला का स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा रहेगा। बस यही कहता है स्ट्रेंथ में क्या है, क्लोज लाइन सो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, जिसमें मोर स्ट्रेंथ होता है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना।